था, मिला दिया। ये सब संभव ईवीएम में नहीं है। तो ये सब निर्वाचन इलेक्शन कमीशन में भी सुधार की, फिर भी उसके बावजूद भी, यानी पहले की अपेक्षा आज का जो चुनाव है, एसआईआर गलत है कि सही है? सही है। एसआईआर से चुनाव में धांधली होगा कि पारदर्शिता होगा? हम जांचें न करें तब धांधली की संभावना, कि हम जांच करके मतदाता सूची तैयार करें तब धांधली की आशंका होगी। जांच न करें तो जांच करना गलत है कि सही है? हैं? बड़ा सा विरोधी अगर तर्क के सामने बैठेगा तो कहेगा नहीं भाई सही है। इससे पहले भी रिवीजन हुआ करता था ना 20 साल। अरे निर्वाचन आयोग ने तो बोला था कि हर 6 महीना साल भर पर इसकी जांच कराओ। जब बाबा साहब ने कहा था हर साल भर पर जांच कराओ कि हमारा, क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर है। अब उसी को आप जांच न करो। लेकिन पता नहीं कब जांच हुआ था, लोग को यादें नहीं है। अचानक जब जांच हुआ तो लोग को लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि चुनाव हो जा रहा था, एक पार्टी जीत जा रही है, तब लग रहा है जरूर कुछ है। लेकिन अगर यही नियमित जांच होता रहता तो क्या ये आरोप लगता आज? अगर आरोप लगता तो क्या आम जनता उस पर भरोसा करती? तो यही बड़ी गलती हुई कि यह हमने एसआईआर बहुत दिन बाद किया है। लोग भूल चुके हैं कब एसआईआर हुआ था। फिर एक मुद्दा उठ रहा है कि एसआईआर में नागरिकता की क्यों पूछी जा रही है? नागरिकता का निर्धारण करना किसका नागरिकता कार्यालय को है जो दिल्ली में, उन नागरिकता की जानकारी हासिल कर। निर्वाचन आयोग का कहाँ पावर है कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं इसकी जांच करे? लेकिन मतदाता सूची में 325 में 326 में स्पष्ट वर्णन है, आर्टिकल 326 में स्पष्ट वर्णन है कि निर्वाचन कौन देगा, मत कौन देगा? जो भारत का नागरिक हो और जो 18 वर्ष की उम्र, मत वही दे सकता है। तो जब मतदाता सूची की वो जांच कराएगा तो ये नहीं पूछेगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, हैं? ये गलत है। तो इस समय निर्वाचन आयोग को लेकर के प्री में भी क्वेश्चन आएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आएगा। यानी इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविल के दृष्टि से इस समय टॉपिक है, क्योंकि जहां विवाद वही क्वेश्चन। यूपीएससी का रूल है, पॉलिटी में क्वेश्चन आता है जितने विवादित आर्टिकल्स हैं उन्हीं से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब कहने को तो अगर इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आया तो आप कहेंगे कि पॉलिटी का आया है, लेकिन बेसिकली वो किसका क्वेश्चन है? यही हाल किसी स्थल का तो कहेंगे कि जागरफी से पूछा है। कोई रोग आ गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस बड़ी चर्चित हो गई, अब उससे कौन रोग होता है, क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे साइंस का है, बायो पोर्शन है, लेकिन वो बेसिकली है क्या? करंट अफेयर्स। तो इस तरह करंट अफेयर्स का दायरा जो होता है यूपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है करंट अफेयर्स एक मंथली मैगजीन आप लिया करें। बेहतर तो होगा कि एक कोई अच्छा समाचार पत्र भी पढ़े। हम लोग के समय में जब हम लोग तैयारी करते थे तो टेलीविज़न, एक तो स्टूडेंट लाइफ में टेलीविज़न हम लोग ले भी नहीं सकते थे, हैं, कमरे पर रख नहीं सकते थे, तो और टेलीविज़न का उतना कल्चर भी नहीं था। अब तो स्टूडेंट भी रख रहे हैं सब, नहीं? हम लोग के समय में स्टूडेंट लाइफ में जब आप कमरा लेकर इलाहाबाद तैयारी करते तो वहाँ पर लड़के टेलीविज़न कोई नहीं रखता था। पैसे की कोई बात नहीं थी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी थे, लेकिन कल्चर ही नहीं था, टेलीविज़न का इतना प्रचार भी नहीं था। तो रेडियो हर स्टूडेंट के पास होता था, जो कंपटीशन है। हम लोग बीबीसी सुना करते थे। बीबीसी लंदन का जो समाचार होता है बीबीसी का, उसमें जितने महत्वपूर्ण जो नेशनल स्तर के विवादित मुद्दे होते हैं
उस पर वो विस्तार से बताता है। सुबह देता है। आज जो भी विस्तार से बताता है, विवादित बातें अगर जान रहे हैं तो मतलब करंट अफेयर्स आपका विवाद, मतलब वही यूपीएससी का क्वेश्चन। तो बीबीसी होता था, शाम के समय हम लोग सुनते थे, और चूंकि स्टूडेंट लाइफ में अपने खुद खाना बनाते थे हम लोग, तो जो भोजन बनाने का समय होता था वही बीबीसी का समय रखा जाता था। बीबीसी जिस समय आता था हम लोग क्या करते थे, खाना। तो टाइम, हाँ, वो बीबीसी सुनते भी थे और उसी के साथ अपना जो भी शाम वाला भोजन भी बनता था, ठीक ना। तो आप लोग भी थोड़ा करंट अफेयर्स या तो मैथिली मैगजीन बीबीसी सुन सके, रेडियो तो होगा नहीं अब, नहीं, कल्चरें खत्म हो गई। हाँ, या यूट्यूब भी है, महत्वपूर्ण जो विवादित है तो यूट्यूब पर खुद छाया रहता है, तो वो सब चीज़ें। लेकिन यूट्यूब में समस्या ये है ना, मोबाइल में आप जिस तरह पसंद करते हैं, जिस तरह के नेचर के हैं, जिस उम्र सीमा का व्यक्ति है, उस तरह के इतने सारे उसमें रोचक चीज़ें डाल दी गई है कि आप देखने पे जाते हो अपना टॉपिक, पहले उसी में कुछ दिखाई दे देता है। अब वो धीरे से अपना, चलो 2 मिनट के लिए निकाल खोलूं, अब फिर धीरे धीरे रम जाते हैं, पता चला 2 घंटा कैसे बीत गया, नहीं, भूल गए कि हम पढ़ने बैठे थे फला चीज़ को, और 2 घंटा। बुजुर्ग है तो पता चला कि प्रवचन कोई सुन रहा है, तो कोई धार्मिक प्रोग्राम से, बच्चे हैं कार्टूने देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, नहीं, जिस तरह के आप हैं। हम लोग पता चला कि महत्वपूर्ण न्यूज, तो न्यूज़ों का इतना भरमार है कि पता चला उसी में उलझ जाते हैं। अच्छा, अब तो SIR पर क्या बोला गया, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, विभिन्न दल वाले क्या बोल रहे हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तब इतने मैटर पता चला कि निकाले थे कुछ और काम के लिए, अब भिड़ गए न्यूज में। SIR खोले तब तक कुछ और घटना दिखाई दे दिया। मतलब टाइम को किल बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं। तो मोबाइल का तो कम यूज, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं, अगर नियंत्रित आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो आप यूट्यूब को, ये आपके लिए बहुत सहायक भी है। लेकिन जब से यूट्यूब आ गया, नहीं, जब से स्कूलों में क्या होने लगा, AC लगने लगा, नहीं, पढ़ाई का स्तर हम देख रहे हैं क्रमशः, क्योंकि हम तो कंपटीशन बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। जो पहले के लड़के आते थे और वर्तमान लड़के आ रहे हैं, दोनों के नॉलेज में अंतर आ गया, ठीक ना। पहले यूट्यूब नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी। स्कूल, हम लोग तो दरी वाला स्कूल वाले में बैठे हैं, पटरी ले करके, चाक ले करके, वो तो आप देखोगे नहीं किए हैं, हाँ, फिर भी चाट पर बैठे नहीं होंगे। अच्छा, बैठे हैं, चलिए। तो अभी आप लोग उन कल्चरों से जुड़े हैं। सिटी में तो लगभग लड़के भूल ही गए हैं। वो पता चला कि टीचर, हम ही लोग छड़ी बनाते थे, है ना, हम ही लोग काट करके लाते थे, अब पहला हम ही लोग पर शुरू हो जाता था। जिस दिन मार न खाए कहते थे आज अच्छे नसीब में वाले का चेहरा देखे थे। आज सुबह से लेकर एक भी झप्पड़ पड़ा नहीं तो शाम होते होते कितनों सही से कितनों होमवर्क करके आइए, 2-4 लपड़ तो पड़ ही जाता था। और आज स्थिति है, टीचर बच्चे को मार दे, पिताजी रिवाल्वर देकर पहुंच गए, नहीं। अब पहले क्या था, उधर से खूब पिटा कर आए हैं, आज यही सोचते थे घर वालों को पता न चले, नहीं तो पता चला कि घर वाले 2-4 लपड़ और दिए, जरूर कुछ किया होगा तभी मार खाया है, नहीं। तो वहाँ भी पिटाते थे, अगर घर वालों को बता दिए कि बड़ी मारा है तो पता चला कि 2-4 लपड़ और पड़ गए। तो इससे अच्छा कम से कम एक ही जगह का मार रहे, नहीं। तो अब पढ़ाई का कल्चर कुल, अब तो लड़के को अगर कायदे से कोई डांट दे रहा है टीचर, FIR हुआ तो बेचारे की नौकरी, अगर सरकारी नौकरी तो छूट जाएगी नौकरी, नहीं। लेकिन हम लोग तो यूनिवर्सिटी में चले गए, सुने थे कि यूनिवर्सिटी में कोई डांटता नहीं है, नहीं, हाँ, यूनिवर्सिटी में कोई डांटता नहीं है। तो ये रहता था इंटर तक, चलो मार खा लिए। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक मिले हमारे हेरम सर, जो मेरे अभी भी बहुत काफ़ी, मतलब मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। अगर हम लोग गए, वो आ गए क्लास में, कापी उपी निकालना शुरू कर दिए, भगा दिए,
सर आधे टीचर तो उठा के और फेंक देते थे। हाँ भाग का अतुआ में तो कापी एकदम खोल करके आप बैठे रहे। तो पता चला कि तो हाई स्कूल इंटर तक तो थोड़ा कमो अनुशासन था। एक एवं के थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मनमोहन कृष्ण, और वो बजट पढ़ाते थे, पंचवर्षीय योजना पढ़ाते थे कहानी के लिए। उस समय का पंचवर्षीय योजना पढ़ाए और उन्हीं की बात आज तक याद है, जबकि इकोनॉमी थोड़ा सा नीरस टाइप का लगता है नहीं, लेकिन वो इकोनॉमी पढ़ते थे तो पढ़ाते थे, तो जिनका इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं होता था वो लड़के भी जाकर उनके क्लास में बैठते थे। इकोनॉमी इतने रोचक तरीके, इतने अथाह नॉलेज था उस, लेकिन उनके साथ क्या था, अगर वो क्लास में घुस गए, संजोग से आप पानी पीने गए, आने में लेट हो गया तो घुसने ही नहीं देते थे। ठीक ना, बाहर रहो। तो कई बार तो हम लोग दंड झेलते हुए, नहीं तो पढ़ेंगे जरूर आपका, तो खड़े रखकर पढ़े, ठीक है सर कोई बात नहीं है। पता चला वो पूरा पीरियड पढ़ा रहे हैं, लोग पूरा पीरियड खड़े होकर लिख रहे हैं, लेकिन वो बंदा ये नहीं तरस में आता था कि भैया आधे घंटे खड़ा रह गया, अब तो कह दे बैठ जाओ, तो हम लोग चुप जाओ। तो हम लोग जानते थे, तो भागने के बजाय कि उनके क्लास में अंदर अगर चले गए तो खड़ा रहना है, चलो भाई कोई बात नहीं है, नहीं जाकर पढ़ते थे। उस बंद उनका क्लास नहीं छूटता था। एक जटाशंकर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो बहुत धीमा बोलते थे, इतना ही बोलते थे कि सामने वाला सुन ले पीछे के लड़के। और उनका क्लास जब होता था तो 100 लड़कों का तो क्लासरूम था, बैठने का कम से कम 150 लड़के उस क्लास में उपस्थित रहते थे। हमारा फिलासफी नहीं था, उन्होंने फिलासफी रुचि ऐसा पैदा किया कि पहला मेंस मैंने फिलासफी से दिया, कि लगता था कि इससे अच्छा तो कोई सब्जेक्ट नहीं। आज जब फिलासफी पढ़ लिए तो लगा कि दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, फिलासफी मेरे बस का नहीं है। ठीक ना, अब पहला मेंस तो मेरा इसी में चला गया कि मैंने हिस्ट्री और फिलासफी से मेंस दिया था। उसके बाद रखा अपना हिंदी, जो ग्रेजुएशन में मेरा था, तो मेरा सिविल का ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हिस्ट्री और हिंदी। तो जटाशंकर सर, उनको कहा जाता देववाणी। लड़के पीछे वाले, अरे सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कहते थे हमारी आवाज़ पर्याप्त तेज है, जैसे जैसे आप शांत होंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यूम आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और लास्ट में इसलिए लड़के फैन बंद कर देते गर्मी में, जबकि इलाहाबाद की गर्मी यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और उस गर्मी में हम लोग फैन बंद कर दे, फैन का आवाज़ से साउंड होता है। लड़के लिखते थे तो पेन में जो चट चट की आवाज़ होती है वो सुनाई देता था। उनको बोला जाता देववाणी। मतलब अजीब, एक बार उनके सम्मोहन में लड़का बध गया तो जब तक पता नहीं चलता था कैसे 45 मिनट बीत गया। यूनिवर्सिटी में 45 मिनट का लेक्चर होता था, तो हम देखें कि वहाँ तो और टाइप। तो हम लोग उन टीचरों के पढ़े हैं जो मारने में कतई दया नहीं करते थे सब। अब तो स्थिति सब कुछ बदल गया। स्कूल में एक हमारे टीचर हैं, मित्र हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाते, डॉक्टर के एम त्रिपाठी, और मुझे लगता है कि मंडल में एक बार की बात है कि एक लड़के को मार दिए, नौकरी नहीं गई, बात समझे कि नहीं। तो एक इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसके एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। लिख लीजिए, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए वर्ष 2011 से, भी याद रखिए कब से मनाया जाता है, इसीलिए वर्ष 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को, ये लिख लिया ना अनुच्छेद भाग, हाँ, इसलिए 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसीलिए 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और
मत देने का अधिकार है।